वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वर्ल्ड क्लास। आज हम पढ़ेंगे जनरल जो है अकाउंटिंग साइकिल का सबसे पहला प्रोसीजर है जिसमें हम बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग में सबसे पहले डेफिनेशन में हमारा वर्क जो आता है वो होता है रिकॉर्डिंग का। जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उनकी रिकॉर्डिंग हम जनरल में कर रहे होते हैं। जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं वो तो या तो फिर वाचर्स के ज़रिए, बिल्स के ज़रिए या ऑरली हो रही होती हैं। कुछ भी हम परचेज़ करते हैं तो उसकी स्लिप बन रही होती है। तो अब उन स्लिप से हमें जो है क्या करना होता है, रिकॉर्डिंग्स को इकट्ठी करके हम कहाँ करते हैं, उसे जनरल में रिकॉर्ड करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से की जाती है जनरल में, आज चले हम बनाना सीखते हैं। मैंने जो है यहाँ पर कॉलम्स बनानी है। टोटल 5 कॉलम्स होते हैं जनरल में। पहला होता है डेट का, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा पोस्ट एंड रेफरेंस, चौथा है डेबिट और पांचवा है क्रेडिट। टोटल 5 कॉलम्स हो गए। अब हम इनमें रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की। तो चलते हैं रिकॉर्डिंग की तरफ। तो हमारी जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज स्टार्ट होती है इन्वेस्टमेंट से। कंपनी जो बिज़नेस शुरू करती है वहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ABC कंपनी स्टार्टेड देयर बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख। ABC कंपनी ने स्टार्ट किया बिज़नेस कैश इन्वेस्टमेंट के साथ 5 लाख रुपए की कैश इन्वेस्टमेंट की है। सबसे पहले हमें इसकी एंट्री को पास करनी है। इसकी एंट्री किस तरह बनेगी, यहाँ पर तो फर्स्ट 2 चीज़ें हैं। पहला है कैश, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो क्या करता है, सरमायाकारी यानी कि कैपिटल लगाता है। तो यहाँ पर पहली एंट्री बनेगी किसकी, कैश की और कैपिटल की। कैश नेचर वाइज क्या है, एसेट्स है। अगर वो बिज़नेस में कैश लगा रहा है तो कैश में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रही है कैश में। तो एसेट्स में इजाफा हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। तो जैसे कि पहली एंट्री हमने बना ली कैश यानी कि एसेट्स, इसमें इजाफा हो रहा है 5 लाख से इंक्रीमेंट हो रही है तो हम इसे डेबिट साइड लिखेंगे। कैश के साथ साथ किस चीज़ में इजाफा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है यानी कि सरमायाकारी कर रहा है तो हमारे कैपिटल में इजाफा हो रहा है, सरमाया में इजाफा हो रहा है। कैपिटल्स नेचर वाइज क्या है, ऑनर्स इक्विटी, और ऑनर्स इक्विटी में अगर इजाफा हो रहा है तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। 5 लाख हमने लिख दिया क्रेडिट साइड। ये हो गई रिकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग जो है हम इस तरह से ही करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो है हर बार कैश इन्वेस्टमेंट ही करे। हो सकता है कि उसने इन्वेस्टमेंट की हो मशीनरी की, बिल्डिंग्स की, इक्विपमेंट्स की, कंप्यूटर्स की। वो एसेट्स की जगह, कैश की जगह कोई भी एसेट लगाकर अपने जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह लें कि ABC कंपनी ने स्टार्ट किया बिज़नेस विद फर्नीचर, started their business with furniture and equipment of rupees 1 lakh and equipment 50,000 रिस्पेक्टिवली। इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, स्टार्ट कर रहे बिजनेस फर्नीचर और इक्विपमेंट से। फर्नीचर क्या है हमारा, फिक्स एसेट्स, इक्विपमेंट क्या है हमारा, फिक्स एसेट। दोनों की टाइप्स ऑफ नेचर क्या है, एसेट्स। दोनों में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो हम इसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से करेंगे, फर्नीचर में इजाफा डेबिट साइड, इक्विपमेंट में इजाफा डेबिट साइड, फर्नीचर 1 लाख,
और इक्विपमेंट भी 50,000। इन दोनों चीज़ों के साथ इसने क्या की है, इन्वेस्टमेंट की है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो है हमारा कैपिटल बन जाएगा, कैपिटल में इजाफा हो जाएगा 1.5 लाख से। ये रिकॉर्डिंग हो गई फर्नीचर और इक्विपमेंट की इन्वेस्टमेंट की। बिल्डिंग भी इन्वेस्ट कर सकता है, लैंड या बिल्डिंग। एक एंट्री ये भी हो सकती है, स्टार्टेड देयर बिजनेस विथ लैंड ऑफ रुपीज़ 10 lakh and कैश रुपीज़ 5 lakh। अब दो चीज़ें यहाँ पर लगा रहे हैं ऑनर, पहला लैंड और दूसरा कैश। लैंड क्या है, एसेट से, फिक्स एसेट्स। कैश भी क्या है हमारा, करेंट एसेट से। दोनों चीज़ें क्या लगा रहा है, एसेट्स। ऑनर जब भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो सबसे वो क्या लगाएगा, एसेट। तो हम क्या करते हैं, एसेट्स को डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट में क्या हो रही है, इजाफा हो रहा है। और उसके जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो दूसरी चीज़ क्या बनती है हमारा, कैपिटल। कैपिटल में भी इजाफा होता है, जो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लिख देंगे लैंड डेबिट, कैश डेबिट, और तीसरी चीज़ है कैपिटल क्रेडिट। लैंड के अमाउंट 10 लाख और कैश के अमाउंट 5 लाख, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 15 लाख। तीसरी एंट्री ये भी हो सकती है। तो बात ये कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो सबसे पहले हमारे जो कोई भी एसेट दिए हुए हों वो एसेट डेबिट होगा, प्लस उसके साथ हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आएगी हम क्या करेंगे, एसेट्स को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट की, कि जब जब ऑनर बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा तो क्या एंट्री बनेगी। जो भी चीज़ वो इन्वेस्ट करता है वो हमारा एसेट्स कहलाएगा और उसके अगेंस्ट जो है कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ऑनर जो है ड्राइंग करता है, विड्रॉ करता है कोई चीज़ बिज़नेस से, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा ड्राइंग। जैसे कि ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ कैश निकाले, कैश रुपीज़ 10,000 फॉर पर्सनल यूज़। बिज़नेस के यूज़ के लिए नहीं बल्कि किस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। अगर वो बिज़नेस में से पैसे निकालता है तो वो क्या हमारी कहलाएगी, ड्राइंग अकाउंट। तो इसकी एंट्री कैसे पास होगी, हमने पढ़ा कि ऑनर जब भी इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और अगर वो बिज़नेस में से विड्रॉ करता है तो क्या होगा, कैपिटल हमारा कम हो जाएगा और हम उस विड्रॉ को नाम देते हैं ड्राइंग का। क्या कहते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, यानी कैपिटल अकाउंट ऑनर्स इक्विटी अकाउंट है और इसमें जो है कमी आ रही है, कैपिटल में कमी आ रही है, तो हम इसे किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स। अगर ऑनर इक्विटी में कमी आती है तो हम इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी चीज़, हमारे एसेट्स में भी तो कमी आ रही है। कैश 10,000 रुपये निकाल लिया है तो कैश में भी क्या हो गई, कमी आ गई। बिजनेस के कैश में कमी आई। कैश हमारा एसेट्स है और एसेट्स में जब कमी होती है तो हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसे क्रेडिट साइड। तो थोड़ी सी जगह छोड़कर हम कैश लिखेंगे और इसे क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। तो ये बात हो गई इन्वेस्टमेंट और विड्रॉवल की एंट्रीज। आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद अकाउंट्स की एंट्री बनाना सीखेंगे।